हमने तो अपने मेहनत से अपना घर बनाया, ये किया। और आपके माता पिता के रहते यदि आपके दादा दादी जिंदा हैं तो आप उनके पास बैठ के देख लेना, नाना नानी के पास बैठ के देख लेना, वो भी यही कहानी सुनाएंगे। बेटा हमने तो सब कुछ अपने हाथों से बनाया, हमें कुछ नहीं मिला था। 99% लोग यही कहानी सुनाएंगे। तो अब मेरे को ये प्रश्न उठता है कि जब हमारे दादा दादी भी यही बात कह रहे हैं कि हमने तो अपने हाथों से सब कुछ बनाया, हमें कुछ नहीं मिला था, तो फिर यही बात ही माता पिता क्यों कह रहे हैं? और जो ये माता पिता कह रहे हैं भाई इनको तो मिला ना अपने बाप का बनाया हुआ, और ये जो माता पिता कह रहे हैं फिर इनके बच्चे भी, हमारे भाई बहन है वो भी यही बात कह रहे हैं। तो हर व्यक्ति को यही लगता है कि यहाँ कुछ नहीं था, मैंने बनाया अपने हाथों से। तो हर व्यक्ति ऐसे ही सोचता है, लेकिन वो फिर भी अगली पीढ़ी को यही लगता है कि नहीं कुछ नहीं किया हमारे से पहले वालों ने। और कभी कभी तो ऐसा बोल भी देते हैं बच्चे बोलते हैं कि पापा आपने सारी जिंदगी किया क्या, ये बताओ, आप इतनी अच्छी पोस्ट पे थे, आपने किया क्या? मम्मा आपने किया क्या? उस समय बड़ी चोट लगती है कि भाई हमने तो खाना पीना सब छोड़ दिया तुम्हारे लिए, और तुम कह रहे हो कि किया क्या? बोले उनको पड़ोसी के बच्चों, उनके पिता को देखो, उन्होंने कितना किया। तो ये संसार है, आप इनसे अप्रूवल लेने की अपेक्षा मत करो। आप पहले से अपने माइंड को सेट कर लो, जिस दिन आप काम छोड़ोगे उस दिन आपके पीछे का किया हुआ सब ढक दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज जो हो रहा है उसी की प्रशंसा होती है बहन, ये संसार का नियम है। तो संसार जैसा है उसको वैसा स्वीकार करो। हम तो पहले से अपना माइंड सेट करके रख रखा है। सेवा तो करते हैं 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा, लेकिन हमें पता है भाई ये तो शरीर है ना, भौतिक शरीर, तो एक दिन तो ऐसा आएगा ही कि जब ये इतना सेवा नहीं कर पाएगा। और जिस दिन ये इतनी सेवा नहीं कर पाएगा उस दिन ये आज की जो सेवा है ये सब इसके ऊपर चद्दर ढक दी जाएगी, ये नहीं दिखेगा। अच्छी बात, ऐसा ही है संसार। हम संसार से अप्रूवल लेने के लिए अपने आप को विचलित क्यों करें? हमारे से जब तक हो रहा है, जितना हो रहा है खूब करना है, क्योंकि वो हमारे लिए है वो सेवा। क्योंकि व्यक्ति ये सोच लेता है कि जब भाई कुछ मिलना ही नहीं है तो क्यों करें? अरे मिल रहा है ना, अभी करते करते तो मिल रहा है। हम अपना भाग्य बना रहे हैं, थोड़े दिन के लिए भगवान ने हमें भेजा है इस संसार में, एक लिमिटेड पीरियड है, उसमें जितनी सेवा हो सकती है, उसमें जितने सत्कर्म हो सकते हैं, जितना योग हो सकता है, जितने यम नियमों का पालन हो सकता है, जितना अपनी तरफ से बेस्ट हो सकता है उतना करेंगे पुरुषार्थ। उसके बाद परमात्मा फिर देगा शरीर, क्योंकि बुरा काम कोई किया नहीं, और अच्छा जितना हो सकता था उतना किया, बिल्कुल मिलेगा, गारंटी है, क्योंकि भगवान न्यायकारी हैं। तो ऐसा सोच करके और हमें अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा करते जाना चाहिए। और देखो ये जरूर है कि जब हम अपनी तरफ से अच्छे अच्छा करते हैं ना, तो कुछ अपवाद रूप में कुछ लोगों को छोड़ दो, लेकिन ज्यादातर लोगों के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव जरूर पड़ता है। यदि संगठन से 4 बहनें जाएंगी तो 8 वापस भी आएंगी, नई भी जुड़ेंगी। आज भी परम पूज्य गुरुदेव जो जिनका एक एक पल मानवता की सेवा के लिए बीतता है, आज भी तो उनके ऊपर कितने लोग आक्षेप करते हैं, आप देख नहीं रहे हो? कोई पैसे में बिक जाता है कि भाई हमें पैसे मिले तो हम इनके लिए सही फैसला दें। तो ये कितनी तरह के षड्यंत्र ऐसे महापुरुषों पे भी होते हैं। तो संसार है, उसको छोड़ करके हम अपनी आध्यात्मिकता को ना खोएं, हम अपने धर्म से नीचे ना आए। बाधाएं तो बेशक आ सकती हैं पर वो हमें हटा नहीं सकती हैं, डिगा नहीं सकती, विचलित नहीं कर सकती हैं। बस मन विचलित ना हो, ये टेक्निक सीखनी है हमें। आएगी करते करते आएगी। अभी करने लगे हैं अभी तो करने लगे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, आएगी, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी। इतने ऋषि मुनियों को आ गई, हमारे गुरु को आ गई,
जिंदा है हमारे गुरु हमारे सामने, तो हमें भी आएगी, क्यों नहीं आएगी। और बताइए। देखिए जैसे ये है, जैसे हम लोगों ने संसार में प्रवेश किया, संसारिक घर गृहस्थी में प्रवेश किया, तो जब घर गृहस्थी में रहते हुए अपनी सारी जिम्मेदारी हम पूरी कर चुके हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा था कि जब आपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया है तो इसका पूरी तरह से पालन करना, अपनी ड्यूटीज को पूरा करना जी, वो हमने जब कर दिया है जी, तो करने के बाद हमारा अब उन पे ही ज्यादा मोह में पड़ना, अपने अध्यात्म की तरफ भी सोचना चाहिए। क्या बात है ये? बिल्कुल बिल्कुल सोचना चाहिए। जब जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, बच्चे सेटल हो गए हैं और बच्चे बहुत समझदार हैं, आप मेरे पास आ जाओ अब हरिद्वार। नहीं वैसे ही मन में है ना, देखो संसार के लिए तो हो गया, अपने लिए भी विचलित तो रहना, संसार में रहेंगे तो विचलित तो होते हैं, क्योंकि बहुत तरह के लोग हैं और मेरे जैसों को थोड़ा भी ज्ञान इतना नहीं है, तो विचलित को कम करने के लिए अध्यात्म की तरफ जाना चाहती हूँ। तो क्या ये पाप है? पाप नहीं, ये तो बहुत बड़ा पुण्य और कर्तव्य है। ये पुण्य भी क्या, 58 ईयर में एंटर कर दिया मैंने, 57 पूरे हो गए, करना ही है ऐसा। पाप नहीं है, ये तो जरूर करना ही, ये धर्म है हमारा। हाँ करना है। में थोड़ा जी धन्यवाद। कोई नहीं, ये ऐसे तो चर्चा करते करते, थोड़ा थोड़ा अनुष्ठान करते करते पार उतर जाएंगे, चिंता ना करो, सही रास्ते पे चल रहे हो। रास्ता यदि ठीक है तो 1 कदम 2 कदम 4 कदम जितना भी आगे बढ़ेंगे वो मंजिल की तरफ ही पहुंच रहे हैं। फिर बाकी जितनी मंजिल बचेगी तो अनंत काल हमारे सामने है, अगले जन्म में करेंगे, और क्या पता अब की बार ही बेड़ा पार लग जाए। इसी बार बहुत अच्छी, धन्यवाद। आगे चलो या और किसी को पूछना है कुछ? चलो अगले यम नियमों के बारे में चर्चा करते हैं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभ, ये भी बहुत अच्छी उपलब्धि है योग की। ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होने से वीर्य लाभ होता है। अब इसका स्थूल अर्थ तो ये है कि जो आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं, सन्यासी होते हैं, योगी होते हैं, तो उनके पास सामर्थ्य ज्यादा होता है। तो जितने भी हमारे योगी पुरुष हैं, महर्षि दयानंद, हनुमान आदि। और दूसरा इसका अर्थ है, ब्रह्मचर्य का मतलब है सब इंद्रियों के ऊपर संयम। केवल एक इंद्रिय के ऊपर संयम नहीं, सभी इंद्रियों के ऊपर संयम। आंख, नाक, कान, वाणी, जिह्वा, रसना, वासना, सबके ऊपर संयम। और ये संयम चाहे कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है या गृहस्थी है, सबको करना चाहिए। सबके लिए है ये, मनुष्य मात्र के लिए। जिन्होंने शादी कर ली उनको भी संयम में जीना चाहिए। और जब संयम में जीते हैं तो सब प्रकार की सामर्थ्य बढ़ जाती है व्यक्ति की। वीर्य का मतलब है सामर्थ्य। जिस जिस इंद्रिय का संयम करेंगे उस इंद्रिय की सामर्थ्य बढ़ जाएगी। आज की जो शिक्षा नीति है, इतनी बेहूदी शिक्षा नीति है। वो कहते हैं किसी चीज पे संयम मत करो, जबरदस्ती रोकना ठीक नहीं है, ये शिक्षा दी जाती है बच्चों को। तो इसलिए सत्यानाश कर दिया ऋषियों के देश का, इतनी बेकार शिक्षा ने। तो बच्चों को ये बताया जाता है जो मन में आता है उसको करो, रोको मत, नहीं तो कुंठा पैदा हो जाएगी। अरे और तो छोड़ो, बोले आपके मन में हिंसा का भाव आए ना, तो और कोई भी ना मिले हिंसा निकालने के लिए तो तकिए को पीटो, ये कोई बात है? बोले वो हिंसा निकल जाएगी। तो बहुत लोग अपने घर में वो बना के रखते हैं एक मसंड सा, उसको पीटते रहते हैं, कुछ तकिए को पीटते रहते हैं। तो ये उचित, आप तो अपने मन को लिबर्टी दे रहे हैं, अगली बार मन और हिंसा उठाएगा फिर। तो मन को तो रोका जाता है, मन का स्वभाव है इधर उधर भटकना। उसको एक बार आपने यदि थोड़ी सी ग्रीन लाइट दे दी, अगली बार और ज्यादा प्रबल वेग से आएगा। इसलिए मेरे को एक तो वैदिक धर्म और एक तो जैन धर्म, ये 2 धर्म ऐसे हैं, ये संयम को बहुत बल देते हैं। जैन धर्म में जो वो इस पे आहार के ऊपर कितना बल देते हैं,
एक ही टाइम खाओ, सादा खाओ, भिक्षा मांग के खाओ, एक एक बाल नोचते हैं, वो कटवाते भी नहीं है। इस सबसे संयम के संस्कार बनते हैं। हम किसी धर्म का कोई प्रचार भी नहीं कर रहे हैं और निंदा स्तुति भी नहीं कर रहे हैं, एक जनरल बात है। लेकिन मन को समझाना पड़ता है, मन को रोकना पड़ता है, फिर मन की सामर्थ्य बढ़ती है। और यदि खुला छोड़ दिया तो पता नहीं है तो कहां ले जा करके डालेगा। अगर मन के भरोसे चलता रहे आदमी, फिर पता नहीं वो कहां ले जाके पटक देगा, किस गर्त में डाल देगा। तो मन को रोकना होता है, मन देखना होता है कि कौन सी उचित मांग है, कौन सी अनुचित है। तो अनुचित से हटा के उचित पे लगाना, ये योग है। क्लिष्ट वृत्तियों को रोक करके मन से अक्लिष्ट वृत्ति की तरफ लगाना, यही योग है। महर्षि पतंजलि जी ने यही तो बताया। योगस चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों को रोको। कौन सी वृत्तियों को रोके? जो गलत वृत्ति है, क्लिष्ट वृत्ति है। अक्लिष्ट में लगाओ मन को पहले, और फिर अक्लिष्ट का मतलब है जो पॉजिटिव वृत्तियां हैं, भावनाएं हैं, विचार हैं, कर्म हैं, उनमें लगाओ। और जो बुरी हैं, जो क्लिष्ट वृत्ति है, उधर से रोको। मन को रोकना पड़ता है, संयम करना पड़ता है। इसलिए ये शिक्षा नीति अच्छी नहीं है कि खुली छूट दो। बीड़ी पीने का मन में आए तो एक बार पी के देखो, फिर छोड़ देना। शराब पीने की इच्छा हो रही है तो एक बार पी के फिर छोड़ देना। दुराचार व्यभिचार करने की इच्छा हो रही है तो करो, फिर छोड़ दे। छूटता तो नहीं है, छोड़ोगे कहां से? ऐसे नरक के रास्ते पे चल पड़े हो कि गड्ढे में गिरोगे, फिर गिर ही रहे हैं। इसलिए दोबारा वही शिक्षा व्यवस्था आएगी भारत में, वही संयम का मार्ग अपनाया जाएगा। आ रहा है। हमने तो एक गीत बनाया, उठो युग नया योग का आ रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है। तो यहाँ भी ये कहा, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। सब इंद्रियों के ऊपर संयम करेंगे तो सामर्थ्य बढ़ जाएगी। वाणी के ऊपर संयम करो। आप थोड़ा मौन रहना शुरू करो। एक तो कोई जब कभी समूह में बैठे हैं और बात छिड़ जाती है, फिर हम भी उसमें अपना छोंक लगाते हैं और वो बातचीत करते करते वो इतना क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है। फिर बाद में उसने ये कहा था, ये बात यहाँ से शुरू हुई, इसने ये कह दिया था, फिर वो एक बड़ा बखेड़ा बन जाता है। वहां शांत रहो, कम बोलो, जब बोलो तो तोल के बोलो। मितभाषी होना चाहिए, मितभाषी होना चाहिए, सत्यभाषी होना चाहिए और मृदुभाषी भी होना चाहिए। एक चुप सो सुख, देसी कहावत है। कोई बहुत ज्यादा बार बार मतलब अपमान करता है, बोलता है, चुप रहो आप वहां पर। ये वाणी का संयम है, आपकी वाणी की शक्ति बढ़ जाएगी। ऐसा व्यक्ति जो रोजाना चकचक नहीं करता है, बकबक नहीं करता है, अनावश्यक बातें नहीं बोलता है, फिर वो जिस दिन बोलता है ना तो सब उसकी तरफ टकटकी लगा के देखते हैं कि आज क्या बोलेंगे, ये तो कभी बोलते नहीं थे। मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री रहे, कभी बोलते नहीं थे, लेकिन जिस दिन वो बोलते थे तो सारे देश के लोग सुनते थे, क्या कह रहे हैं, सुनो, ये तो कभी बोलते नहीं है। अब वो उनका गुण है, दोष है, उसकी मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ, मैं तो एक सामान्य बात कह रही हूँ। जिस भी इंद्रिय पे संयम करेंगे, वाणी पे करेंगे, रसना पे करेंगे, वासना पे करेंगे, अपने हाथ पैरों पे करेंगे। कोई व्यक्ति हमारे पास सामर्थ्य है और कोई हमारा पारिवारिक जन, कोई प्रिय व्यक्ति ऐसा गलत काम कर देता है और हम चाहते तो उसकी पिटाई कर सकते थे, इच्छा हो रही थी, मतलब उसने हमारे प्रति कोई अपराध किया है, हम चाहते तो हम उसको दंड दे सकते थे। तो जिस समय कोई गलत काम कर रहा है, आक्षेप कर रहा है हमारे ऊपर, उस समय उसको चाटा मारना ये सरल है और अपने हाथ की मुट्ठी बंद करके वापस खींच लेना ये कठिन है। ये संयम, इसको कहा है क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा करना वीर पुरुषों का काम है, उनका आभूषण है ये, क्योंकि उनके पास सामर्थ्य थी, वो चाहते तो दंड दे देते,
लेकिन नहीं दिया, ये उनका आभूषण है। महर्षि दयानंद को जहर दे दिया उन्हीं के रसोइये ने, तो ये व्यक्तिगत हानि कर दी ना। समाज की हानि करे तब तो दंड देना है, पर कोई हमारी व्यक्तिगत हानि करता है और हम उसको दंड दे सकते थे। महर्षि दयानंद चाहते तो उसको मृत्यु दंड दिला सकते थे, लेकिन नहीं दिया, उसको क्षमा कर दिया। अपने पास से किराए के पैसे और दिए उसको कि आप रातों रात निकल जाओ, नहीं तो लोग पकड़ लेंगे, आपको अरेस्ट कर देंगे और मृत्यु दंड मिल जाएगा। ये क्षमा है, और ये वीर पुरुष कर सकता है। कोई कमजोर व्यक्ति दूसरे को क्षमा नहीं करते। कमजोर व्यक्ति तो दूसरे का इतना दोष हो तब इतना दंड देना चाहते हैं, फिर वो आसमान सिर पे उठाते हैं जैसे उनके अंदर तो कोई दोष है ही नहीं, ऐसा दिखाते हो, ऐसा रिएक्ट करते हैं। ये कमजोर व्यक्ति की पहचान है। और जो दूसरे को क्षमा कर देता है, ये शक्तिशाली व्यक्ति की, समर्थ व्यक्ति की पहचान है। इसलिए क्षमा जरूर अपने जीवन में लानी चाहिए। दंड देना सरल है, क्षमा करना कठिन है। तो ये होगा ब्रह्मचर्य से, ये सामर्थ्य आएगी ब्रह्मचर्य से। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्य लाभः। तो सब इंद्रियों के ऊपर संयम करना सीखे हम। जिह्वा के ऊपर संयम, बोलने में भी संयम, खाने में भी संयम। 40-45 साल के बाद एक ही बार खाना खाना चाहिए पका हुआ, बाकी आप सलाद खा लो, फल खा लो, हो सके तो रात्रि को केवल थोड़ा दूध या सूप पी के सो। ये आपके बड़ा काम आएगा। ये संयम, ये जीव का संयम है। और जब संयम नहीं होता है, कुछ भी खाते रहते हैं, फिर बीमार होते हैं, फिर दुखी होते हैं। तो ये जिह्वा के ऊपर संयम रखना, ये ब्रह्मचर्य है, जिह्वा का ब्रह्मचर्य। दृष्टि पे संयम रखना, ये दृष्टि का ब्रह्मचर्य है। सबके अंदर अपने ही माँ बहन बेटी की तरह सबकी माँ बहन बेटियों को देखना, अपने ही पुत्र पिता भाई की तरह दूसरे पुरुषों को देखना, ये दृष्टि का संयम है। सब जगह उस भगवान का ही जलवा देखना, ये दृष्टि का संयम है। तो इससे शक्ति बढ़ती है। वाणी का संयम, रसना का संयम, हाथ पैरों का संयम, तो वीर्य लाभ हो जाएगा। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और पांचवा था अपरिग्रह। यहाँ पर इसने ना ब्रह्मचारी के लिए एक अथर्ववेद का मंत्र दिया है। ब्रह्मचारी इष्णं चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवा सम्मनसो भवन्ति सदाधार पृथ्वीं दिवं च स आचार्य तपसा पिबन्ति। बहुत सुंदर मंत्र है, ब्रह्मचर्य के ऊपर दिया है इन्होंने, भाष्यकार ने। अथर्ववेद का मंत्र है ये, ब्रह्मचर्य सूक्त का। इस मंत्र का अर्थ है ब्रह्मचारी इष्णश्चरसि। जो ब्रह्मचारी होता है, जो संयमी व्यक्ति होता है, वो उस ब्रह्म को ढूंढता रहता है। ब्रह्मचर्य का एक तीसरा अर्थ क्या है? ब्रह्म में आचरण करना। ब्रह्म का मतलब है यहाँ ईश्वर, भगवान। जो भी कर्म कर रहे हैं, भगवान को केंद्र में रख करके करना, ये भी ब्रह्मचर्य है। तो जो सच्चा ब्रह्मचारी है वो क्या करता है? वो हर जगह ब्रह्म को ढूंढता है। खाना पकाए तो ब्रह्म को ढूंढता है, इसमें ब्रह्म कहाँ है? तो फिर दिखेगा अन्न वही ब्रह्म है, ये अन्न ही ब्रह्म है। स्नान करता है तो ढूंढता है ब्रह्म कहाँ है, तो पता लगा कि ये जल ही ब्रह्म है। जिस शरीर को साफ कर रहे हैं, इस शरीर में भी ब्रह्म है। ऐसे ढूंढता है ब्रह्मचारी सब जगह ब्रह्म को। ये इस वेद मंत्र में बताया। ब्रह्मचारी ईक्ष्णश्चरति, ईक्षण करता हुआ आचरण करता है, उसको ढूंढता है हर जगह। अब हमारे सामने ये फूल रखे रहते हैं, इस फूल में भी ब्रह्म है, हम तो बना नहीं सकते हैं। बाहर जाते हैं, सूर्य के दर्शन रोज है ना, कितनी बड़ी घटना घटित होती है। सूर्योदय को सामने होता हुआ देखते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अपनी बातें करते हुए आगे चल रहे हैं। तो वहां भी ब्रह्म का दर्शन हो सकता है।
ब्रह्मचारी इष्णं चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवा सम्मनसो भवन्ति। ये बहुत बड़ी बात है। उस ब्रह्मचारी में देवता सम्मनस भवन्ति। सम्मनस माने समान मन वाले, देवताओं के साथ दोस्ती हो जाती है। दोस्ती किन में होती है? समान मन वालों में होती है, जिनके मन बराबर होते हैं, एक जैसी विचारधारा होती है ना, उनमें दोस्ती होती है। तो ये जो ब्रह्मचारी है, इसके पास देवता आते हैं खुद कि भाई हम आपके साथ मित्रता करना चाहते हैं, क्योंकि आप तो हमारी कोटि के हैं। इतना तो संयम हमारे अंदर भी नहीं है जितना आपके अंदर है। देवताओं से भी ज्यादा संयम होता है ब्रह्मचारी के अंदर। ब्रह्मचारी भगवान को सबसे प्रिय है। उपनिषदों में एक कथा आती है कि भगवान जी ने जब ये सृष्टि बनाई, सभी वर्ण आश्रम धर्म बनाए, तो उन्होंने ब्रह्मचारी की रचना की। फिर उन्होंने देखा, अच्छा गाय बनाई, घोड़ा बनाया, सब प्राणी बनाए, मनुष्य बनाया, फिर मनुष्य में भी ब्रह्मचारी कैसा होगा उसका एक मॉडल बनाया। तो उनको इतना अच्छा लगा ब्रह्मचारी कि उसको छिपा के रख लिया। मृत्यु भी सामने ही खड़ी थी। वो जो भी बनाते थे ब्रह्मा, तो मृत्यु कहती थी इसमें मेरे को भी हिस्सा दो थोड़ा सा। तो वो सबको हिस्सा देते चले जा रहे थे। सबकी सहभागिता रहेगी मृत्यु में। जो भी बनाया उस सब में मृत्यु का भी हिस्सा है, मृत्यु उनको सबको खा जाए। लेकिन जब ब्रह्मचारी बनाया तो ब्रह्मा ने उसको छिपा लिया कि इसमें मृत्यु को हिस्सा नहीं दे सकता हूँ, ये तो बड़ी प्यारी चीज बन गई है। तो मृत्यु ने देखा कुछ तो बनाया है, अपने पैर के नीचे छिपा लिया ब्रह्मा ने। समझाने के लिए ये कथा है। तो वो पैर के पीछे चारों तरफ चक्कर लगाने लगी मृत्यु की, बताओ क्या बना के छिपाया है आपने, इसमें मेरे को हिस्सा नहीं देना चाह रहे हो। तो फिर ब्रह्मा ने निकाला उसको कि ये तो ब्रह्मचारी बनाया मैंने, और ये तो बहुत अच्छी सबसे श्रेष्ठ कृति है मेरी। तो उसने कहा देखो सब चीजों में मुझे हिस्सा दे रहे हो तो इसमें भी देना पड़ेगा। तो ब्रह्मा ने कहा मैं एक शर्त पे आपको इसमें हिस्सा दे सकता हूँ। क्या शर्त है? जिस दिन ये निरग्नि मिले उस दिन आप इसके ऊपर अटैक कर देना। निरग्नि का मतलब है जिस दिन अग्नि रहित हो। अग्नि रहित का मतलब है, दो अर्थ है अग्नि रहित का। एक तो अग्निहोत्र जिस दिन ना करे, ब्रह्मचारी के लिए कंपलसरी है अग्निहोत्र करना। एक तो ये अर्थ है कि जिस दिन ये अग्नि से रहित हो उस दिन आप इस पे अटैक कर देना। और दूसरा अग्नि का अर्थ है उत्साह, कुछ कर गुजरने की संकल्प। तो जिस दिन व्यक्ति उत्साह से रहित होता है, संकल्पों से रहित होता है, निम्न चेतना में होता है, उस दिन मृत्यु उस पर अटैक कर देगी। गृहस्थ में रह करके भी जब व्यक्ति उच्च संकल्पों से युक्त रहता है, दिव्य संकल्पों से युक्त रहता है, प्रसन्नता से युक्त रहता है, सेवा समर्पण श्रद्धा से युक्त होता है, वो ब्रह्मचारी है। और जिस दिन ये चीजें नहीं रहेंगी, ये योग की अग्नि उसके पास नहीं होगी, उस दिन मृत्यु उसको अपने पंजे में दबोच लेगी। तो इतनी बड़ी महिमा है ब्रह्मचर्य की। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है शादी न करना। शादी न करना, शादी ना करके तो बहुत सारे गांव में वो होते हैं, वो उसको रंडवा बोलते हैं, उसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचारी का मतलब है यहाँ हनुमान जी जैसे ब्रह्मचारी, महर्षि दयानंद जैसे ब्रह्मचारी, भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी, परम पूज्य गुरुदेव जैसे ब्रह्मचारी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित रख करके और मानवता के लिए कुछ बड़ा किया, उस सामर्थ्य का यूज किया, उसका यूटिलाइजेशन हुआ, वो ब्रह्मचारी है। वो इस मंत्र में बताया है कि ये जो ब्रह्मचारी है ये सब जगह ब्रह्म को ढूंढता रहता है, पृथ्वी लोक से आकाश लोक तक। रोदसी उभे, उभे माने दोनों लोकों तक। और तस्मिन देवा सम्मनस भवन्ति, उस ब्रह्मचारी के साथ देवता सम्मनस हो जाते हैं, समान मन वाले हो जाते हैं। देवता सहायता करने लग जाते हैं फिर उस ब्रह्मचारी की। तो जिसकी सहायता देव करते हैं, देवता करते हैं, तो मनुष्यों की तो क्या ही औकात, मनुष्य तो पीछे चलेंगे ही चलेंगे। आपके पास आकर के
सारे देवी देवता ये कहने लगे कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, बताओ आपके लिए क्या करना है। तो आप कहोगे जी ये बर्तन साफ करते करते बड़ी परेशान होगी, थोड़ी इसमें हेल्प कर दो। ऐसे नहीं आएंगे। जब हम भी उस ब्रह्म में लीन रहते हैं, सामर्थ्य से युक्त होते हैं, संयम से युक्त होते हैं, तब देवता आते हैं, क्योंकि देवताओं से भी बड़ी शक्ति है ब्रह्मचारी की। सदाधार पृथ्वी दिवम च, वो ब्रह्मचारी ही इस पृथ्वी को और द्युलोक को धारण करता है। स आचार्य तपसा पिपर्ति, ये ब्रह्मचारी अपने आचार्य को अपने तप से पिपर्ति खुश करता है, पोषित करता है। ये अच्छा मिल गया आज सूत्र। गुरु जी की सेवा करनी है तो कैसे करें, किससे खुश होंगे गुरु जी? गुरु जी के लिए एक भगवा कलर का कपड़ा ले आई, खाने के लिए उनके लिए कुछ फल ले आई, अखरोट बादाम ले आई। उससे गुरु प्रसन्न नहीं होते हैं, ठीक है, वो अपनी प्रसन्न हमारे को आशीर्वाद देने के लिए प्रसन्नता अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी जो आत्मा तृप्त होती है वो किससे होती है? ब्रह्मचर्य से। जब कोई संयमित होके अपने जीवन को ऊंचा उठा लेता है, उसका आचार्य उससे खुश हो जाता है। फिर तो यहाँ पर कहा कि ये जो ब्रह्मचारी है ये अपने गुरु को, सच्ची गुरु दक्षिणा क्या है? रुपए पैसे सच्ची गुरु दक्षिणा नहीं है। जो अपने सब इंद्रियों को संयमित रखते हुए, संयम में रखते हुए गुरु की तरह उस ऊर्जा को किसी सेवा में लगाता है, उससे गुरु खुश हो जाता है। ये सच्ची गुरु दक्षिणा है। तो देखो, अब काम एक और फायदे अनेक। जब हमने अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम किया, शरीर के ऊपर संयम किया, अपने मन के ऊपर संयम किया, तो फायदा हमारा हुआ और उधर गुरुजी के भी आशीर्वाद के पात्र बन गए, इधर से समाज के भी आशीर्वाद के पात्र बन गए। समाज वाले भी हमारा सम्मान करते हैं, गुरु भी आशीर्वाद देते हैं, और हम किसी भी अच्छी बुरी घटना से प्रभावित नहीं होते हैं। हमारी सामर्थ्य बढ़ गई। कितना फायदा है। फिर इस रास्ते पे चलने वाले हमारे से प्रेरणा लेते हैं, भाई इनके जैसा जीवन होना चाहिए, तो कितने फायदे हो गए। और व्यक्ति असंयमी खुद होता है, बीमारियां उसको लगती हैं, तो दुख हुआ उसी को ही। फिर अपने घर वाले भी इज्जत नहीं करते हैं, बाहर वाले तो कहाँ ही करेंगे, बाहर वाले भी नहीं करते हैं, गुरु के भी आशीर्वाद के पात्र नहीं बनते, तो लॉस सब तरफ से, खुद का भी लॉस। तो ऐसे हर काम का फायदा और नुकसान सोच करके फिर व्यक्ति को फायदे वाला सौदा करना चाहिए, लाभ वाला सौदा करना चाहिए। और आप सब तो इस कार्य में लगे हैं, आप सब बड़े ज्ञानी हैं, तो पहले से ही आप योग के रास्ते पे चल रहे हैं, लाभ का ही सौदा करने वाली आप आत्माएं हैं। तो आज ब्रह्मचर्य के ऊपर ही इस कक्षा को विराम देते हैं। आप और चिंतन कीजिए इसके ऊपर, कहाँ कहाँ संयम करना है जीवन में, मुझे कहाँ कहाँ रोकना है। वहां रोकना है जहां जहां से आपको कष्ट हो रहा है, जिन विचारों से कष्ट हो रहा है वहां रोक लगानी है, वैसा नहीं सोचना। जो जिन महत्वाकांक्षाओं से कष्ट हो रहा है उन महत्वाकांक्षाओं के ऊपर रोक लगानी है, वैसा नहीं सोचना, कुछ और ढंग से सोचना है उसको। फिर तो आप अपने लिए आधा घंटा भी दे देंगे ना, बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। देखो, कामकाज करने हैं ये मैं भी जानती हूँ, मैं भी खुद करती हूँ। ऐसा थोड़ी है मैं कि पूरे दिन ऐसे ही ध्यान लगा के बैठी रहती हूँ और कोई काम ही नहीं है। आप लोगों से तो कई गुना ज्यादा काम होते हैं। सुबह 4:30 बजे से लेके रात को 9:30 बजे तक ड्यूटी आवर्स ही होते हैं, तो करना ही है हम सबको, लेकिन कुछ समय जरूर अपने लिए भी रखना है, जिसमें इन्हीं सब कार्यों का ब्यौरा अपने सामने प्रस्तुत करना है कि इन कामों को करते हुए कहाँ कहाँ आउट ऑफ योग हो गया था या हो गई थी, कहाँ कहाँ योग में स्थित थी, कहाँ कहाँ नेगेटिव भाव आ गया था, कहाँ कहाँ पॉजिटिव रहा, कहाँ कहाँ
एक सात्विक भावना बनी रही, कहाँ राजसिक बन गई, तो फिर बड़ा लाभ हो जाता है। ये सब चीजें ठीक होती हैं, बहुत लोगों की हुई हैं, हम सब की भी हों। तो आपकी संध्या बहुत शुभ हो, रात्रि बहुत शुभ हो, शिव संकल्पों से युक्त आप सबका मन हो, जीवन हो। और कभी कभी छोटा मोटा कुछ आ जाए तो उसकी ज्यादा परवाह नहीं करना, ऐसे चलेगा संसार, खुश रहना है आपको। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।